क्या आपने कभी सोचा है कि बादल हवा में कैसे उड़ते हैं, गिरते क्यों नहीं हैं, जबकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में ही होते हैं। तो स्वागत है आपका एक और जानकारी भरी वीडियो में। मेरा नाम है आकाश। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने कभी हवाई यात्रा की होगी या फिर कभी हवाई जहाज को उड़ते देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है और बादल जहाज के नीचे होते हैं। और अगर हम उत्तर भारत के पहाड़ों को देखेंगे तो वहाँ के पर्यटन पहाड़ बादलों से ऊपर होते हैं और बादल वहाँ के भी पहाड़ों के नीचे होते हैं। तो आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो आप या तो बादलों के साथ होंगे या बादलों के ऊपर होंगे। वहाँ पहाड़ पर चढ़ने पर कितनी भी ऊंचाई हो पर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में ही रहते हैं। अगर वहाँ से आपके हाथ से मोबाइल छूट जाए तो बस सीधा जमीन पर आकर गिरेगा, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन का नियम है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर खींच लेता है। और ये न्यूटन का नियम हम लोगों ने स्कूलों में भी पढ़ा है। पर बादल जो इतने बड़े बड़े होते हैं उनमें बर्फ भरी होती है, पानी भरा होता है, तो वह जमीन पर आकर क्यों नहीं गिरती। मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इतने बड़े बादल ये जमीन पर क्यों नहीं गिरते। तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक जानकारी भरा वीडियो बना दूं। तो इसका आंसर ये है, बादल दरअसल समुद्र, नदियों, तालाबों और धरती में उपस्थित जल के बाष्पीकरण के कारण बादलों के अंदर गर्म वायु भी भर जाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि गर्म वायु हमेशा ऊपर की तरफ ही उठती है, ये तो हम सभी जानते हैं। ऊपर जाने पर इनका फैलाव होने पर जब गर्म वायु ठंडी हो जाती है तो बादलों का रूप ले लेती है। बादलों के आकार पर गुरुत्वाकर्षण बल असर करता है, पर वायु में उपस्थित अतिरिक्त वाष्प पानी की बूंदों को नहीं रोक पाती और वह गिरने लगती है। बादल में उपस्थित बर्फ के कारण पानी की बूंदें बनती रहती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होने के कारण यह बूंदें बादलों की आकृति बदलती रहती हैं। बादलों का आयतन अधिक होने के कारण बादलों का घनत्व कम होता है। इस कारण बादलों का भार वायु में कम रहता है और वह तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा पानी में किसी भी चीज का घनत्व कम रहता है और उसका आयतन ज्यादा रहता है तो वह तैरने लगती है, या उसका आकार बड़ा हो तो वह तैरती रहती है। बारिश होने पर केवल पानी की बूंदें नीचे की तरफ आती हैं। बादल पहले थोड़ा सा नीचे आते हैं और फिर जब उसमें सिर्फ गर्म हवा रहती है, सारा पानी नीचे गिर जाता है, तो फिर वह ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बादल हवा में तैरते नहीं हैं, बल्कि गर्म हवा के कारण ऊपर की तरफ उड़ते हैं। तो आपको यह जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो बनाता रहता हूँ। अब मिलता हूँ किसी अगली जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सजेस्ट मी टॉपिक इन कमेंट बॉक्स।